क्या कोई इतना कैसे कर सकता है? पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम असली खुलासा करेंगे। जी, पहली बात तो ये कि आपको जब ये लोग सब कुछ क्लियर नहीं बताए थे, तो आपको, अगर आपने फ्राइडे को सुना, तो आपको फ्राइडे को ही आप लाइव आ गए थे। आई थिंक फ्राइडे या संडे को लाइव आ गए थे। बर्थडे किस दिन था जिस दिन लाइव आए थे आप? अगर 2 दिन में आपको चीजें क्लियर ही नहीं थी, तो आपको ये सब चीजों में सोशली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हम लोग पूरा तख्त रख लेते हैं ना, पूरा प्रूफ रख लेते हैं, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपको मालूम ही नहीं है, ओवर द कॉल आप ना एक्सप्रेशन रीड कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, आप नहीं, ये इस रिकॉर्डिंग से भी आप क्या प्रूफ करोगे? मैं लिटरली बोलूं, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई क्या शादी की बात कर रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर ऐसा है, अगर आप सोशली वर्क करते हो जहाँ पे ये कुछ केसेस की बात कर रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले प्रूफ मांगना चाहिए कि अगर तेरे पास फोटो है तो फोटो दे, तेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे। जो आया कुछ बोल दिया और बोल के निकल गया, तब तो कल को अगर कोई कुछ भी बोल दे, कल को बोल दे कि मैंने मनीषा को छोड़ दिया है, मनीषा को कुछ भी कर दिया है, तो आप वो मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आप कैसे इतना वो हो गए कि आप तो सबसे पहले प्रूफ देती हैं या ढूंढती हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला। मतलब ये इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शादी करना कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। लीगली इलीगली शादी हो ही नहीं सकती कभी। और वो ऐसे, अगर वो कभी मंदिर में भी शादी कर लेना, जो आप लोग मंदिर की बात कर रहे हो, वो भी वैलिड नहीं है। मैं इसमें बता दूं आपको, आप लोग कंफ्यूज आते बहुत जल्दी ना। एक मिनट, मंदिर की बात क्या हो रही थी कि जब सामने से बोला जा रहा था तो मैंने कहा कहाँ पे किया, यहाँ किया, वहां किया कहाँ पे? तो यहाँ पे मंदिर बता। आप लोग सोचेंगे ये मंदिर में कराने की बात कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं था। अब पूरे सुनिए। पत्नी मान लिया उस इंसान का, वो जो आज तक, मतलब पता नहीं 2 साल से मैं जहाँ तक इन लोगों का जानती हूँ, कल तक बहन 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 बोल रहा था, और आज कल तक, मतलब जिस दिन आप फ्राइडे को इन्वॉल्व हुए हो, थर्सडे तक को भी कमेंट किया है दीदी दीदी। और आप कैसे रिटन में है सब कुछ कि कल तक तुम दीदी बोल रहे हो, और आज अगर मुंह से बोल रहा है कि पत्नी, और वो भी अगला वाला कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज को एकदम 100% मान ले रहे हो? आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको ये लोग बोलने ही नहीं दे रहे, इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। देखो, मैं वैसी हूँ। मैंने अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, क्या है क्या नहीं है, वो ही लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने ये साफ साफ बोला है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वही चीजें हम भी जान रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो से, बाकियों की वीडियो से ही हमें भी बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। वरना इंटरनली अभी भी वही चीजें हैं कि दीदी ही बोलते थे, दीदी तो मेरे आंख के सामने बोलते थे, कान के सामने बोलते थे। तो एक रिकॉर्डिंग में अगर पति पत्नी बोल रहे हैं, वो जो कि वैलिड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई कुछ बोले ना, तो आप प्लीज बोलो कि अगर तू पति पत्नी है तो प्रूफ दे दे, और दुनिया के सामने दे। उसके बाद सब करो आपको जो करना है, लेकिन बिना प्रूफ के ये क्या, ये खिलवाड़ है क्या कि इस गुड्डे की इस गुड्डी से शादी हो गई है तो हाँ हो गई है? नहीं, प्रूफ चलता है यहाँ पे, प्रूफ। वो साबित करे तूने कैसे शादी किया है, बस ये साबित करने बोलो। बाकी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, बिकॉज मैं लिटरली बोलूं, मुझे जो मैंने अपनी आंखों देखी बात है, मैं सिर्फ वही चीजों पे स्टैंड ले रही हूँ। जो नहीं जानती हूँ मैं, उस चीज के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल सकती। और जब तक मेरे से आगे कोई कुछ नहीं क्लियर करेगा, नहीं बोलेगा, मैं उस चीज में बोलना चाहती ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो पब्लिक की बात ही नहीं मानी, मैंने किसी रिएक्शन वालों को सुना ही नहीं, मैंने किसी की कम्युनिटी को नहीं माना, मैंने किसी के लाइफ को नहीं माना। जब मेरे सामने जो सामने वाला बंदा है वो चीजें कह रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ कुछ है। आप लोग बार बार कहते रहे कि तुम नेहा को बोलो, नेहा को बोलो। हमने कहा ये जो हो रहा है वो गलत है, भाई बहन के रिश्ते को खराब करना गलत है। लेकिन जो अभी मैटर खुल के सामने आया, जैसा कि दीदी ने बोला है, सुचित जी ने, मुझे बहुत समझदार लेडी लगती है, और इन्होंने साफ और साफ चीजें बोल दी है कि दैट इज पब्लिक स्टंट। अगर आप लोग को नहीं समझना है तो राम राम।
अगर आप अब भी नहीं पहचाने हैं तो इनमें से एक आवाज सचिन की बहन की है और दूसरी आवाज अलका जी की है। तो ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, इसमें अब कुछ छुपा हुआ रह नहीं गया है। तो क्या ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था और उसी के हिसाब से सारे काम चल रहे थे और लगातार लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, एक के बाद एक वीडियो डालकर और अपनी अपनी लाइव कर। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि इनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि कहीं पे से भी इनकी इज्जत पे कोई बट्टा आया है या दाग आया है। अगर कोई ऐसा होता है तो वो आदमी इस तरीके से नहीं करता, उसको अपने करे पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि अब सबके सामने जब ये बात खुल के आ गई है, अगर देखिए अगर वो समझता है कि ये बात सही है और ये ठीक है तो फिर वो उसको छुपाता नहीं है। और जैसे ही अगर बात पता भी लग जाती है तो वो धड़ाके से कहता है कि यस कोई बात नहीं, ये सब जो देखा आपने ये सही था और हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही करने वाले हैं। पर यहाँ तो सारा सीन ही बदला हुआ है। सचिन ने ये क्लिपिंग क्या डाली, इसके सब उसकी तरफ से घूमते चले गए और उसके बाद में तो फिर एक के बाद एक जवाब में व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं, लाइव पे लाइव आ रहे हैं, कोई बचा हुआ नहीं है इसमें। देखा जाए तो दोनों फैमिली से अब आप देखिए ना, सचिन की और मनीषा की दोनों की लाइव आती हैं, दोनों के व्लॉग्स आते हैं। उनका चैनल जो मिस्टर एंड मिसेस राज वाला चैनल है उस पर लगातार व्लॉग्स भी आ रहे हैं, लाइव भी आ रही हैं। और तो और अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो मनीषा का जो एक दूसरा चैनल था जो कि बेसिकली शॉर्ट वाला था, आज की डेट में मनीषा ने उस पर चैनल पे वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। सचिन की सिस्टर वो लगातार लाइव भी कर रही है, अपने व्लॉग भी डाल रही है। सचिन का भाई भी वही काम कर रहा है, लाइव भी करता है और साथ साथ व्लॉग भी डालता है। और यही नहीं, जो इनकी माता जी हैं जो अब सबके सामने आती हैं कि भाई मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, और दूसरों को बातें सुनाने में कमी नहीं छोड़ती हैं। बजाय इसके कि अपने बेटे के लिए कुछ कहें, वो अधिकतर जो दूसरों को कहती हुई नजर आती हैं, तो वो भी एक नहीं दो व्लॉग डालती हैं दिन के अंदर। तो ये हो क्या रहा है आखिर? तो ये सारा का सारा किस्सा केवल पैसों का, व्यूज़ का और व्लॉग्स का है, नोट छापने का है। जिस तरह की ये बातें की गई, जो अभी मैंने लाइव के आपको कुछ क्लिपिंग जो सुनाई, उसमें देखिए, उसमें साफ साफ वो उसकी जो बहन है, सचिन की बहन, उसने सब चीज़ों को नकार दिया। उसने तो एक तरह से देखा जाए तो क्लीन चिट दी अपने भाई को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब जो बातें सिर्फ फेक हैं, ये जानबूझ के की जा रही हैं। एक दिन पहले तक वो दीदी बोलता है, अगले दिन वो कैसे पत्नी बोल सकता है एक ही उसी स्त्री को। उधर अलका अपनी लाइव में कहती है तो ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्या सचमुच में ये चीज़ जो है ना रातों रात उगकर एकदम सामने आ गई है और उसको सब भुनाए चले जा रहे हैं, जैसा कि उसकी बहन कह रही है, सचिन की बहन, और वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब अगर दूसरों की बात करें तो वहाँ नेहा की भी आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल वीडियो आने शुरू हो गई हैं। उसका भाई भी नॉर्मल तरीके से वीडियो डाल रहा है। अरे भाई, हुआ क्या है आखिर? अगर कुछ हुआ है तो आपके चेहरे पे, आपके कामों में, आपके तरीके में कहीं पर कुछ दिखाई देना चाहिए ना ना ना। ये सब इतने अच्छे एक्टर हो गए हैं आज की डेट में कि इनको आपको कुछ नहीं पहचानने में मिलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कहीं से भी इनकी इज्जत पे कोई बट्टा आया है या कोई दाग आया है। सब ने अपने अपने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं। और व्यूज़ तो मैं कितने सारे अपने पिछले व्लॉग्स में कह चुका हूं कि व्यूज़ इनके इतने आ रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। तो क्या इन लोगों ने ये रास्ता अख्तियार किया कि जिस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, सब लोग जो मिलकर अच्छा पैसा कमा सकें, और इसलिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। और मज़ेदार बात यह, कोई भी आ रहा है वो पूरी बात नहीं बता रहा है। हर एक कोई इतनी सी बात बताता है और भाग जाता है, और फिर दोबारा आता है, फिर और बात बताता है, फिर भाग जाता है। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि सारी सच्चाई एक साथ सामने ला सके या सच सामने ला सके। सच पूछो तो जितने भी लोग देख रहे हैं इनकी वीडियोस और इनके अलग अलग चैनल पे आने वाली वीडियोस या फिर लाइव, उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बजाय इसके कि क्लैरिटी आने के। ये वो चीज़ें हैं जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप असलियत में देखना चाहें कि सच क्या है, तो सच को जानने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं वीडियोस में से कुछ को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, और आपको सच आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। और चाहे किसी की भी वीडियो देख लीजिए और कितनी भी ये बातें कर लें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको फेक नज़र आ जाएगा, या फिर ये कहिए कि एक दूसरे से जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं वो सब चीज़ें आ जाएगा। अब आप ही बताइए, आपस की जो चैट होती है वो बेसिकली क्वाइट पर्सनल होती है।
और उसको जो आदमी ये सोच के करता है कि हमारा ट्रस्ट है दूसरे के ऊपर, और उस ट्रस्ट के बिना पे ही वो एक दूसरे के साथ में चैट करते हैं। और ये इस चीज़ के लिए नहीं कि ये एक एज ए रिकॉर्ड यूज़ किया जाएगा और उसके बाद में वो सारे सामने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपके काम, आपका रवैया, ये सारा का सारा इस तरीके का है और आप वो व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, और आपने वो घिनौना काम किया है जो कि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। सच में ये लोग जो है आपस में यही खेल खेल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वीडियो जो है आप मनीषा की भी देखिए। मनीषा भी आज की डेट में देखा जाए तो व्यूज़ के चक्कर में आ गई है, लेकिन उसकी जो व्लॉग्स या फिर उसकी जो लाइव होती है उसमें कईयों में हमने उसको देखा है कि वो बिल्कुल बेबस दिखाई दी और सिर्फ कठपुतली दिखाई दी कि जिसको इधर उधर आज तक चलाया जाता रहा। कभी किसी ने चलाया, कभी किसी ने चलाया, कभी सचिन ने उसको दबा दिया, कभी सचिन ने को बहका दिया कि नहीं ऐसा नहीं है बेटू बेटू, ये ऐसा है, ये वैसा है, और दूसरी तरफ जान जान चल रहा है। मतलब सिस्टर को कौन जान कहता है भाई? तो मनीषा को देखें, मनीषा के अगर वो आप व्लॉग्स या ये फिर लाइव देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसके सारे व्लॉग्स में और इनमें कितनी सच्चाई है। सच पूछो तो सबसे कम वही जानती है, जबकि उसको सबसे ज़्यादा जानना चाहिए। उसको टोटली जो है बेवकूफ़ बनाया गया है सचिन और बाकी सबके द्वारा। उसने एक नहीं कई मौक़ों पर अपनी बात कहने की कोशिश करी, लेकिन उसको घुमा दिया गया या दबा दिया गया। तो कुल मिला के ये है कि अगर देखा जाए तो मनीषा जो सामने लेकर आ रही है या मनीषा जो बात कह रही है वो सच है, लेकिन उसके पास में इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। आप उसका एक व्लॉग देख लो, आप उसका कोई लाइव देख लो, कुछ भी देख लो, तो कुछ भी उसके पास है नहीं। क्योंकि वो ये सब चीज़ें अगर रखती तो वो आप सामने ला सकती थी या पहले भी सामने ला रख सकती। तो ये जो आप बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अलका हो या अलका के साथ में सचिन की फैमिली वाले हो कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये जो है ऐसा है ही नहीं और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, ऐसा नहीं है। ये सचमुच में ये सारे कांड थे, हुए थे, बहुत अच्छी तरीके से हुए थे, सबको पता है इस बात का। इनका प्लान जो था, मास्टर प्लान, वो दूसरा था, लेकिन जैसे ही एक वीडियो बाहर आई तो उससे वो चीज़ें बाहर आ गई और वो फैलती चली गई और कुल मिला के ये कि इनके कंट्रोल से बाहर होगी। उसी की वजह से इनसे समेटना भी मुश्किल हो रहा है। तो आज की डेट में बिल्कुल जैसे गंगा बह रही है उसी तरीके से सबके सब आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, अपना मैल निकाल रहे हैं, अपना मैल कह लीजिए, गंद कह लीजिए, वो सारा निकाल के डाल रहे हैं और नोट छाप रहे हैं और लगातार जो है वीडियो पे वीडियो बना के डॉलर्स कमा रहे हैं। इन सब का सच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना के छोटी सी बात कहेंगे, अगली वीडियो पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर कुछ और बताएंगे और अगली वीडियो पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लाइव आते हैं, सिर्फ बात करते हैं, सच्चाई कोई नहीं बताता। और जिस तरह से सचिन मजनू बना हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि अगर वो आज भी कह दे तो वो आज भी सब कुछ छोड़ के वहाँ पे चला जाएगा, जैसा कि उसने अपनी कई वीडियोज़ में ये बात आज की डेट में कह भी दी है। इसी चीज़ को सामने लाने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए थे कि आपको जिस तरीके से ये मोल्ड करके इधर से उधर ले जा रहे हैं वो सच नहीं है। सच जो वही है जो सबके सामने आया है, किया गया है, गलत काम किया गया है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको कैश कराने के लिए हर एक कोई आ रहा है, व्यूज़ लेने के लिए आ रहा है। और ये जो अभी नए नए व्लॉगर्स आए हैं, आई मीन नए व्लॉगर्स का मेरा मतलब ये है कि जो लोग इस प्रॉब्लम में आके अब इन्वॉल्व हुए हैं उनकी सच्चाई लाने के लिए भी एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा और उसमें उनका सारा का सारा सच सामने निकाल के रखेंगे कि पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, कितना यकीन के काबिल है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका इसके बारे में कोई भी विचार है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।